नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गोवा और पंजाब में चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदान से अब खास रह गए हैं 3 राज्य, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन प्राथमिकता सभी राजनीतिक दलों के उत्तर प्रदेश है। 403 विधानसभा सीटें और वहां जिस तरह का चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप जम के लग रहे हैं। अब एक बार फिर 2013 के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में शहजादा शब्द जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जुबान पे रहा और इस पर चुटकियां ली गई, खासकर राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह नाम बाहर आने लगा है। मेरठ में रोड शो के दौरान अमित शाह ने भी शहजादे बताए अखिलेश और राहुल दोनों को। हालांकि रोड शो तो पूरा नहीं कर पाए अमित शाह। उन्होंने एक व्यापारी की हत्या की वजह से पहले तो रूट चेंज किया और उसके बाद में वहीं से गाड़ी से संबोधित करते उन्होंने कहा कि शहजादों ने एक उत्तर प्रदेश लूट रहा है, एक ने दिल्ली को लूटा, यानी कि केंद्र को लूटा। राहुल गांधी और अखिलेश दोनों निशाने पे रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। अभी कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, किसानों की बदहाली, पश्चिम में होने वाला पलायन और बाकी सब चीजों को ध्यान भटकाने के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। अभी पूरे उत्तर प्रदेश ने इस गठबंधन को दूरदर्शन पर देखा था। मैं आज कहना चाहता हूं, ये दोनों शहजादे मिल। तो आपने सुना कि दोनों शहजादे जमकर के लूट रहे हैं। एक ने उत्तर प्रदेश लूटा और दूसरे एक ने दिल्ली को लूटा, केंद्र में लूटा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों के अंदर भाजपा सरकारें हैं वहां भ्रष्टाचार कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में डेली 24 बलात्कार और 13 हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान गुंडागर्दी फैली है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ना यूथ ना व्यापारी। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। गिरिराज जी, आपको ध्यान है कि शहजादा शब्द 2013 के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 14 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर आया था और उस वक्त काफी आपत्ति भी जताई थी। आप लोग इलेक्शन कमीशन तक भी गए थे। एक बार फिर यही नाम चर्चाओं में। देखिए योगेंद्र जी, 2014 का लोकसभा चुनाव जो था, उस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देश की जनता को इन्होंने गुमराह किया, जिस तरह से जुमले पे जुमले इन्होंने छोड़े और जनता को यह विश्वास दिलाया कि हमारा शासन आने के बाद जो कल्पना आप रामराज की कर रहे हो वो रामराज की कल्पना पूरी होगी। इन्होंने पूरे 2.5-3 साल हो गए, उस समय इन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस तरह से झूठी इन्होंने पूरे देश के सामने तस्वीर पेश की थी, आज शासन में बैठे हुए हैं, सारी एजेंसियां इनके पास है, एक सिंगल लेस मात्र भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार 2G का घोटाला, जिसको 2 लाख करोड़ का घोटाला ये बता रहे थे, उस समय पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया। आज जब इन्होंने 2G स्टम्प के आवंटन किए, मात्र 65,000 करोड़ रुपए खजाने में आए, बाकी पैसा कहां गया? जब 2G ने 2 लाख करोड़ का बताया था आवंटन, तो फिर 65 करोड़ 1000 करोड़ ही क्यों आए? ये सब बातें क्या है? हताशा है। क्योंकि यूपी की जनता, वो बिहार में जो हुआ था वो का वो दृश्य यूपी में होगा, इसलिए अमित शाह जी जो है वो बिल्कुल निराशापूर्ण वातावरण के अंदर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, अभी 4 रोज पहले उन्होंने कह दिया, जब काले धन की बात थी नोटबंदी के बाद, दुर्भाग्य देखिए देश का, आधी आबादी जो महिलाओं की है, उन आधी आबादी महिलाओं को इन्होंने चोर साबित कर दिया कि जो काला धन उनके पास, महिलाओं के पास जो पड़ा हुआ धन था, जो मार्केट में नहीं था, चलन में नहीं था, वही तो काला धन था। हमने वो ऐसा काम किया कि वो चलन में आ गया। मतलब देश की आधी आबादी को, महिलाओं को जो है कितना बड़ा इन्होंने आरोपित किया है। दुर्भाग्य देखिए आप, ये हताशा है इनकी। जबकि काला धन इन्होंने कहा था 5 लाख करोड़ काला धन जो है इससे, नोटबंदी से देश के अंदर जो है वो रुक जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन टोटल 100% इनकी स्कीम फेल हो गई और आज उस पर बोलना नहीं चाहते हैं।
जब 50 दिन का इन्होंने वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में रो रो के ये कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे 50 रोज दीजिए, 50 रोज में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। आज 110 रोज होने को जा रहे हैं, लेकिन कहीं जबान नहीं खोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट का सामना नहीं कर रहे हैं। और यूपी का चुनाव देश का चुनाव है। अभी 2 रोज पहले उन्होंने कहा कि यूपी के चुनाव को नोटबंदी से जोड़ के नहीं देखें। क्या मतलब हुआ? आपने पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया। किसी पूरे विश्व में ऐसा कहीं कानून नहीं है कि आदमी अपनी आमदनी, मेहनत की कमाई को बैंक में सुरक्षित रखता है इसलिए कि आपातकाल में वो पैसा काम आ जाएगा, लेकिन वो पैसा वो निकाल नहीं पाया। इमरजेंसी के अंदर चाहे दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्याह शादी हुआ, कोई घर में काम हुआ, वो पैसा पड़ा रहा बैंक में, उसको निकाल नहीं पाया। ऐसी इमरजेंसी आर्थिक पूरे देश में इन्होंने लगाई है, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। आप कितना ही कहें, जनता सब तय करेगी, जनता सब देख रही है। आपके सबका विकास और सबका साथ वही बजट ने दिखा दिया आपके कि इस बजट के अंदर आपने जो दिया देश को, वो सब जनता देख रही है। चलिए, आप भी लपेटे में हैं शहजादा। आप पहले राहुल गांधी बोले जाते थे, अब तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पे भी निशाना है अमित शाह का। और अमित शाह ने, मुझे लगता है, शहजादा शब्द कहने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे 6 चरण, तब तक मुझे लगता है कि जारी रहेगा अभियान बीजेपी का। और लूट का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि परिवार में जिस तरह का कुनबावाद जो चला है, उसके बाद प्रदेश की जनता जिस दौर से गुजरी है, आज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है वहां। योगेंद्र जी, देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास में जुमलों के अलावा कुछ रहता नहीं है। और इस देश के अंदर दोनों नेताओं ने ये साबित कर दिया कि हम इस देश में सबसे बड़े जुमलेवादी हैं। और दोनों जुमलेवादी आज अगर ये कह रहे हैं कि अपराध यूपी के अंदर ज्यादा है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उठाइए और आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने बलात्कार हो रहे हैं, यूपी में कितने हो रहे हैं और गुजरात में कितने हो रहे हैं। राजस्थान तो 1 नंबर पे आ गया, दलित राजस्थान में कितने हो रहे हैं। तो आप जब इन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पे अपराध ज्यादा हो रहा है। और अपराध इतना ज्यादा, व्यापम घोटाला भूल गए क्या? ये वो व्यापम घोटाले के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ उसको भूल गए। दूसरे राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कहीं भी जाके आप देखें, सारे के सारे घोटाले जितने हो रहे हैं, सारे घोटाले इनकी बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। अपराध की दिन रात वृद्धि हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर आप जाके देखेंगे, किसान, इस देश का सबसे बड़ी अगर तादाद में किसान आत्महत्या कर रहा है, और वो 42% इंक्रीज हुआ है 2014 में। जो इन किसान की वहां सुसाइड कर रहा था, उससे 42% ज्यादा मृत्यु होने लग गई है महाराष्ट्र के अंदर। योगेंद्र जी, आप देखेंगे इस बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां पे कहीं भी आप जाके देख ले, कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की। किसी को शहजादा कह दे, लोकतंत्र में अपमान है जनता का। शहजादा कहना उस जनता का अपमान कर रहे हैं जो जनता इनको चुन के और देश के शीर्ष पदों पे बैठा रही है, उस जनता का अपमान कर रहे हैं। उसका जवाब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी और उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास में, वापस आऊंगा। एक बार मनीष पारिक साहब हमारे साथ में। मनीष जी, शहजादा शब्द जो है उसको लेकर के काफी पहले भी हंगामा रहा है। एक बार फिर अमित शाह अपने जुबानी जो डिक्शनरी है उसमें शामिल किया उन्होंने, फिर ये शहजादा शब्द आया है और कहा है कि लूट मचा रखी है शहजादों ने। दोनों को, गठबंधन को तो टारगेट कर ही रहे हैं कि गठबंधन के लिए हैं कि जनता को लूटने के लिए आया हुआ है। योगेंद्र जी, बात यह भी है कि जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन जाए, और इसलिए बने कि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र है, तो ये बिल्कुल सटीक बात है कि मुलायम सिंह जी नेताजी पार्टी के, और उनका पुत्र जो है वो शहजादे के रूप में विख्यात है, क्योंकि उनके पास योग्यता के नाम पर इसके सिवा कुछ नहीं कि वो मुलायम सिंह के पुत्र थे, इसलिए मुख्यमंत्री बने। ठीक इसी प्रकार से राहुल गांधी जी के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी उनका जो तमगा है वो ये है कि वो सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। तो जनरली जब परिवारवाद पे, वंशवाद पे, या जो भी कोई राज करने वाले लोग होते हैं, उनमें युवराज बनाने की प्रथा होती है।
तो इनके अलावा किसी और की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है ऐसी हालत में। जब तक कि ये हैं तो नेतृत्व किसी और के पास जाएगा। तो सबसे सटीक परिभाषा लागू होती है शहजादे की दोनों पे, इसलिए इस बात में। दूसरी बात, जो लूटने की बात इन्होंने कही है, आपने देखा है कि 70 साल में जो 33 तरह के बड़े घोटाले हुए, जमीन पे, आकाश में, पानी में, सब तरह के, सब चीजों की खरीद में, मिलान कोर्ट ने कह भी दिया, फैसला भी दे दिया कि सोनिया गांधी जी को घूस दी गई, और डेक्कन हेराल्ड में कहा कि कब्जा कर लिया, तब इन्होंने मार्च निकाला। तो जो वेल प्रूवन एस्पेक्ट है वो इसमें हुए। यूपी में जो अपराध के हालात हैं आपने देखा है, वो बात उच्चारित माननीय अमित शाह जी ने भी की है कि बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही 200 और 13 मतलब रोज हो रहा है 130। तो अल्टीमेटली इस विषय पर नंबर 1 कहा जाएगा। और जो आरोप अभी दोनों वक्ताओं ने लगाए हैं कि जो भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली दोनों ने लेकिन उच्चारण एक ही बात का किया जो आरोप लगे, उसमें भी जो न्यायालय में लंबित कार्रवाई है उनकी हवाला इन्होंने नहीं दिया है। और अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि जब पुलिस कोई तफ्तीश करती है, किसी व्यक्ति का अगर नाम होता है तो उसको मुलजिम बना के रखा जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, सरकार का व्यक्ति, मुलजिम उसमें नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोई प्रकार की कहीं भ्रष्टाचार हो गया, जैसे राजस्थान में 4 IASों को जेल का मुंह देखना पड़ा, पहली बार हुआ, तो इनका ये कहना होता है कि ये चारों व्यक्ति सरकार के उसमें काम कर रहे थे, इसलिए सरकार ने घोटाले किए थे। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये तो घोटाला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का खात्मा है एक तरह से, कि जो इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनको पकड़ने की हिम्मत पहले की सरकारों में नहीं रही, वो सब जेल में रहे। और अगर इस तरह की बात कोई होती है तो कोई चार्जशीट दाखिल हो, FIR लगे, ये भी जरूरी होता है अपराध को साबित करने के लिए। वो दोनों ही यहां से नदारद है। तो केवल कहने के लिए बात है। और भ्रष्टाचार की जो बात की है, अभी भी आंकड़ा जो लेटेस्ट आया है कि पिछले 3 जो नोटबंदी के पहले जो 3 महीने थे, उसमें 37 लोगों को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया था, जबकि इन 3 महीनों में ऐसी संख्या 7 रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आप देख सकते हैं कि 37 और 7 का अंतर भ्रष्टाचार के लिए, रंगे हाथों पकड़ने वाले लोगों के लिए है। तो दोनों बातें मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में कमी भी आई है और इन दोनों ने मिलकर लूटा भी है। और इसीलिए शहजादे का नाम उनको इसलिए दिया है कि उन्होंने स्वयं जो सिल्वर स्पून लेकर अपना काम किया है। चलिए गिरिराज जी, लॉजिक सुना आपने अभी मनीष पारिक साहब का। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अपने खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखता है। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 टिकट विधानसभा के परिवार के लोगों को दिए हैं। कहीं बेटा चुनाव लड़ रहा है, कहीं भतीजा चुनाव लड़ रहा है, कहीं पत्नी चुनाव लड़ रही है, कहीं बेटी चुनाव लड़ रही है। और दुर्भाग्य वो नहीं दिख रहा। आपने परिवारवाद पे आप आरोप लगा रहे हो, शहजादा आप कह रहे हो, आपके राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो शहजादा नहीं है। आपके बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष का बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो शहजादा नहीं है। कल्याण सिंह जी के पोते चुनाव लड़ रहे हैं, वो शहजादा नहीं है। वो परिवारवाद नहीं है, वो नहीं दिखेगा आपको। आपको हमारा घर नहीं दिखेगा, आपको पड़ोसी का घर दिखेगा। आपको कांग्रेस और समाजवादी दिख रही है। अखिलेश यूपी के अंदर 2nd टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। राहुल गांधी अमेठी से 3री बार पार्लियामेंट मेंबर जीत के आया है। ये आपको नहीं दिख रहा है। वो जनप्रतिनिधि है, देश की जनता उनको चुन रही है। ये नहीं है कि वो कोई थोपे हुए हैं। वो आम इलेक्शन में जीत के आए हैं, उसके बाद उनको ये पद मिले हैं। इसलिए आप अपने जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी है, उसको आप दर्शाना चाहते हो जनता के सामने। आप कहो ना विकास के लिए यूपी में, आप कहो ना कि हमने 3 साल में ये विकास किया, यूपी की जनता हमें समर्थन दे। इसके पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें आपने विकास के नाम पे वोट मांगा था, मिला ना आपको समर्थन। 4 राज्यों में जमानतें नहीं बची आपके उम्मीदवारों की। तो इसलिए आप विकास का, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तो करो विकास की बात यूपी के अंदर कि 3 साल में अंदर आपने यूपी में क्या विकास किया। और आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार हमारे घर का नहीं दिख रहा है। हम खाली आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार यूपीए के सरकार में हुआ था, अगर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ था, 3 साल से आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास मशीनरी है, आपके पास पूरा प्रशासन है। आपको किसने रोका है? किसने आपका हाथ बंद किया है? किसने आपके आगे आगे रिक्वेस्ट की है कि आप जांच मत करो, आप किसी की ना इंक्वायरी मत करो? किसने रोका है आपको? आप किसको कह रहे हो ये बात? देश की जनता सब समझती है। आपके जुमलों में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। बिहार में आपने जुमले दिए थे, उन जुमलों को बिहार की जनता ने जिस तरह से नकारा, आपकी जो सीटें थी
उन सीटों से भी आधी सीटें कर दी बिहार की जनता ने। यूपी में आपका वही हच होगा। यूपी में लोकसभा चुनाव में आपने 71 सीटें जीती और आपने अपना दल से समझौता किया, 2 सीटें उन्होंने जीती, 73 सीटें जीती, 352 सीटों पर आप आगे थे विधानसभा चुनाव के हिसाब से। आज 328 सीटों पर आप आगे थे। आप आज ये चुनाव जो है, ये चुनाव उसके बाद 3 साल आपको विकास का मौका मिला, सरकार चलाने का मौका मिला। अगर 328 से आप 370 पे अगर आते हैं तो आपका विकास काम करेगा, और अगर आप 100 सीटों पे, 80 सीटों पे, 70 सीटों पे सिमट जाते हो तो इसका मतलब आपने सिर्फ देश की जनता को जुमले दिए हैं। हाँ। चलिए मनीष जी, एक सवाल है यहां पे मेरा आपसे। कुछ ऐसा बीजेपी, जैसे अभी कहा अमित शाह ने कि बीजेपी राज्यों को आप उठा करके देखिए वहां करप्शन कम हुआ है या खत्म हुआ है, इसका क्या पैरामीटर है कि करप्शन को किस तरह से हम नाप सकते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, ट्रैप नहीं होते हैं, या फिर कार्रवाई नहीं होती है? वजह क्या मानी जाए? नहीं, अपेक्षाकृत बात यह है, जैसे कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब दम तोड़ा उसने, आपने देखा कि शुरू में 25 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अब केवल 6 स्टेट्स में रह गई है। तो अल्टीमेटली योगेंद्र जी 18 स्टेट में से उनको हटा दिया गया है, और उन सब के पीछे एक एक रीजनिंग, उस समय जब बीजेपी ने उनके सामने चुनाव लड़ा था तो भ्रष्टाचार के मुद्दे मुख्य हुआ करते थे, एक कारण ये। दूसरा बात जो अभी गिरिराज ने, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी का, मैंने कहा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जिस समय इसलिए भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो परास्त हुए थे और उनकी सरकारें चली गई जो दोबारा आई नहीं। एक बात तो ये बात उसका सामान्यीकरण नहीं है, ये उस पर मोहर लग जाती है कि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के कारण इनकी सरकारें गई है। एक दूसरा, कुशासन तो अपने आप में होता ही है, जब वो खुद फैसले लेने में नाकाम रहते हैं और फिर बीच में सांप्रदायिक आधार पर केवल सीटें जीत जाएं और उसके नाम पर वो करने लगे। 200 दंगे हो गए यूपी में, और वो फिर ये नहीं कहा जाए कि यहां तो दंगे नहीं होते हैं। बीजेपी ऐसे नहीं कह सकती है। जब दूसरी बात इन्होंने कही कि कल्याण सिंह जी के पोते और राजनाथ सिंह जी के पुत्र, तो 15 शहजादे किसी राज्य में नहीं होते हैं। ये बात शहजादे की अपनी आवश्यक शर्त है कि वो एक ही होता है। अब इन दोनों के एक ही है। हमारे 15 जने शहजादे थोड़ी होते हैं, 15 जने मंत्री हो सकते हैं, दरबारी हो सकते हैं, लेकिन जो राज, बढ़िया विश्लेषण किया है मनीष जी, इसलिए कह रहा हूं आप समझिए कि 15 शहजादे बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात उनसे कहलवा दो, फिर कोई कह देगा कि शहजादे का मतलब ही नहीं जानते राहुल गांधी जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि लोगों के गले नहीं उतरे। शहजादे का मतलब सीधा सीधा आप भी समझते हैं। मैं भाजपा में शहजादा नहीं हो सकता, और क्योंकि मेरे जैसे 50 और भी हैं। अल्टीमेटली वही होगा जिसका कोई सानी नहीं है, एक ही व्यक्ति है वो, और वही दोबारा नेतृत्व आने वाला है। एक बात है, आप लोग ये तो मानते हैं कि इनका कोई सानी नहीं है, राहुल गांधी